हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट जेआरएफ जून 2012 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का नम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। द ग्राउंड स्टेट ऑफ लेड nucleus has spin parity given is this much, while the first excited state has spin parity 5 by 2 minus the electromagnetic radiation emitted when the nucleus makes a transition from the first excited state to ground state. ओके, तो यहाँ पे मिस्टेकली है 12 लिखा गया है, दिस इज 82। ओके, इसको करेक्ट कर लेना। पहले देखो जो इनिशियल स्टेट था उसका जो जे इनिशियल है, ओके, स्पिन जो गिवन है दैट इज 5/2 माइनस, ठीक है। एंड फाइनल स्टेट के लिए जे फाइनल के लिए अगर हम देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया था दैट इज 1/2 माइनस दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल। ओके, तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग चेंज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चेंज इन स्पिन, ठीक है, चेंज इन स्पिन कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा जे आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉड लेके 5/2 माइनस 1/2 दैट इज 4/2 यानी कि 2। सो द ट्रांजिशन मस्ट कैरी एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जे इनिशियल माइनस जे फाइनल का जो मॉड दैट इज लेस देन एल एंड लेस देन इक्वल टू जे इनिशियल, जे फाइनल का मॉड के बीच में होना चाहिए एल का वैल्यू। अंडरस्टूड? तो हियर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो एल का वैल्यू, अगर ये जे फाइनल है एंड दिस इज जे इनिशियल, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मॉड देंगे तो हमें मिलेगा 2 लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। जब इन दोनों को आप लोग माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो एल का वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज एल का हो सकता है, यहाँ पे इक्वल साइन दिया गया है तो एल का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है 2 एंड एल का वैल्यू 3 भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेट कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना होगा। तो मेनी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ले जाते हैं एल इक्वल्स टू डेल्टा जे, बट याद रखो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। जो करेक्ट रूल मैंने अभी आपको बताया कि जे आई माइनस जे फाइनल का मॉड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू जे आई प्लस जे एफ फाइनल के मॉड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो बोथ पैरिटी हमें गिवन है, बोथ पैरिटी क्या है कि नेगेटिव पैरिटी है। इनिशियल पैरिटी भी नेगेटिव है, फाइनल पैरिटी भी आपका क्या है, नेगेटिव है। देयर इज, इसका मतलब पैरिटी में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नो पैरिटी चेंज। सो अगर हम डेल्टा पाई पैरिटी में चेंजेस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1, अगर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल को पुट करेंगे, ठीक है। सो फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ट्रांजिशन के लिए याद रखोगे, फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ट्रांजिशन के लिए, मल्टीपोल ट्रांजिशन के लिए क्या होगा कि आपका जो डेल्टा पाई यानी कि चेंज इन पैरिटी होगा -1 टू द पावर एल, एंड हमने
देखा कि पैरिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है +1। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे +1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर l। अंडरस्टूड। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि जो l होगा दैट मस्ट बी इवन होगा। ठीक है, तो l का हमने देखा था दो वैल्यू 2 एंड 3, 3 तो इवन नहीं है, तो l का वैल्यू मस्ट बी इवन। इसका मतलब l का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि हमें -1 का पावर इवन लेने से ही आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, सो l का वैल्यू हमें मिल गया 2, तो हेंस जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो मिल गया हमें E2, यानी कि ये ऑप्शन गया आपका, दिस ऑप्शन ऑल्सो गॉन। सो इन दोनों ऑप्शन में से हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे, सिलेक्टिव सिलेक्शन फॉर मैग्नेटिक ट्रांजिशन। ओके, मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि डेल्टा पाई इक्वल्स टू -1 का पावर l+1। वहां पे प्रीवियस वाले में सिर्फ l रहा था, यहाँ पे l+1 रहेगा। सो इसका मतलब डेल्टा पाई का वैल्यू आपका कितना है +1, सो -1 का पावर l+1। तो इसमें l को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। अगर ऑड हुआ तब ही l का यहाँ पे वैल्यू +1 आएगा। इसका मतलब l का वैल्यू जो 2 एंड 3 था, 2 तो ऑड नहीं है, तो 3 को हम लोग कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक ट्रांजिशन। ओके, सो मैग्नेटिक ट्रांजिशन से हमें मिलेगा M3, क्योंकि हमें 3 को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक ट्रांजिशन। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है E2 और M3। ओके, इलेक्ट्रिक से आपका आ गया इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए E2 एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए M3। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 6 क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हो, द डोमिनेंट इंटरैक्शंस अंडरलाइंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ओके, हमको बताना है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, विच वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच वन इज वीक। सो हमें कैटेगरी बेसिकली बताना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ए प्रोसेस को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्रोसेस आपका क्या है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। देखो, ए प्रोसेस में आपको क्या गिवन है, K माइनस पी गिव राइज टू सिग्मा माइनस पाई प्लस। ओके, सो यहाँ पे वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे K यानी कि कायन गिवन है। ठीक है, सो कायन, P इज द प्रोटॉन, सिग्मा माइनस एंड पाई प्लस। तो बेसिकली तो कायन के पास याद रखोगे जो K माइनस होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, K माइनस इक्वल्स टू U बार S। ओके, प्रोटॉन इक्वल्स टू UUD से लिखा जाता है, याद रखोगे। सिग्मा माइनस को कैसे लिखा जाता है, DDS से लिखा जाता है। एंड आपका पाई प्लस को कैसे लिखा जाता है, UD बार से लिखा जाता है। ये सबको याद होगा। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे। ओके, तो पहले जो कायन है, कायन का स्ट्रेंजनेस कितना होता है ना, -1। ठीक है, प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस कितना होता है, 0। तो अगर हम टोटल करेंगे तो ये दोनों आपका कौन सी साइड में है, रिएक्टेंट साइड में।
तो अगर हम टोटल स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा -1। सिमिलरली ये दो आपका प्रोडक्ट साइड में है, सिग्मा माइनस का स्ट्रेंजनेस होता है -1, क्योंकि -1 माइनस साइन यहाँ पे है, आपको पता है स्ट्रेंजनेस के बारे में। एंड पाई प्लस का जो होता है पायन का, उसका जो होता है वो 0 होता है पाई प्लस का। तो अगर यहाँ पे भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंजनेस किसका, राइट साइड का, यानी कि प्रोडक्ट का, उसका भी -1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से तो क्या पता चल गया कि जो फास्ट आपका रिएक्शन गिवन है इसमें तो दोनों तरफ बराबर स्ट्रेंजनेस आ रहा है, यानी कि आपका स्ट्रेंजनेस क्या है, कंजर्व्ड है। ओके, तो स्ट्रेंजनेस आपको कंजर्व मिल गया। अभी हम लोग आइसोस्पिन चेक करते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यानी कि I3 हम लोग चेक करेंगे। तो याद रखोगे कायन के लिए -1/2, प्रोटॉन के लिए +1/2। तो टोटल हो गया इस साइड के लिए, लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड के लिए 0। ओके, सिमिलरली सिग्मा माइनस के लिए -1 एंड आपका पायन जो प्लस है उसके लिए आपका हो गया +1। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी कि आइसोस्पिन भी आपका क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो सिंस आपका स्ट्रेंजनेस दोनों तरफ अगर हम चार्जेस भी दिखेंगे तो भी वो कंजर्व है। एक में माइनस दूसरे में प्लस, यहाँ पे भी एक माइनस एक प्लस, तो स्ट्रेंजनेस हो गया, चार्ज हो गया, बैरियर नंबर, isospin, all are conserved. That means this process proceeds mainly through strong interaction। यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ए में जो रिएक्शन आपको गिवन है, केमिकल जो रिएक्शन गिवन है और जो प्रोसेस गिवन है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के अंडर आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस को मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे वीक गिवन है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर को चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सी दोनों में तो वीक है। तो यहाँ से पता चल गया थर्ड वन इज द वीक इंटरेक्शन। अंडरस्टूड, तो हमें सेकेंड वन चेक करना है। ठीक है, तो सेकेंड वन क्या है, म्यू माइनस म्यू प्लस गिव राइज टू के माइनस के प्लस। ओके, so this process is simply muon and anti-muon annihilation। okay, so basically first they produce, वो एक वर्चुअल फोटोन को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि आपका गामा स्टार वर्चुअल प्रोटॉन को पहले प्रोड्यूस करेंगे, देन द फोटोन प्रोड्यूसेस दिस कायन पेयर। ओके, सो इनके बाद ये वाला चीज प्रोड्यूस होगा वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल फोटोन। उसके बाद ये वाला जो कायन पेयर से वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सिंस द मीडिएटर इज फोटोन, यहाँ पे जो मीडिएटर है कौन है, दिस इज द फोटोन। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। वो किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दो प्रोसेस कैसे हमने किया, किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कंसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड वन भी वेरी इजी है। देखो थर्ड वन क्या है कि आपका जो सिग्मा प्लस है दैट वन इज गिव राइज टू T प्लस पाई 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंजनेस को हम लोग पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा प्लस का स्ट्रेंजनेस देखेंगे
दैट इज -1। यहाँ पे प्रोटॉन का देखोगे तो 0 एंड पायन का भी 0 होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस क्या है कि -1 से 0 को चेंज हो रहा है, ठीक है। सो -1 से जब 0 को चेंज होगा तो वो किस टाइप का इंट्रैक्शंस होगा, दैट इज अ वेरी वीक इंट्रैक्शन। अंडरस्टूड? क्योंकि वीक इंट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका डिकेइंग नेचर बेसिकली शो होता है। ओके इसी वजह से जो थर्ड वाला है वो आपका वीक इंट्रैक्शन में आएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे भी आपको आंसर्स गिवन है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन करवा दिया अच्छे से। तो ये था आपका जून 2012 का नेट जेआरएफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का PYQ। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके जून 2013 का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन बोथ डिस्कस करेंगे। ओके, so this is all for today. Thank you for watching.